एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी जूनियर्स और सीनियर्स को यथोचित अभिवादन। आज के वाद विवाद का टॉपिक है स्वच्छता के लिए जिम्मेदार कौन, हम या सरकार। तो मैं अपना मत इस स्वच्छता के लिए जिम्मेदार सरकार है उसके पक्ष में अपना मत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो इस सदन की राय में मैं कहना चाहती हूँ कि पक्ष से बहुत सारी बातें आई कि इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। पक्ष द्वारा एक उदाहरण दिया गया कि अगर हम एक पतंग हम चला रहे हैं तो उसकी डोर थामने वाला कंट्रोल करता है। तो जब तक आप ढंग से कंट्रोल नहीं करेंगे वो पतंग उड़ेगी कैसे उड़ेगी वो पतंग। पक्ष से ये बात भी आई कि सिंगापुर एक देश है जहाँ अगर वहाँ से जो कचरा जो भी डेली प्रोड्यूस होता है उसका निपटारा उसी दिन तुरंत कर लिया जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस सिंगापुर देश में से जो भी कचरे का निपटारण किया जाता है क्या वो किसी एक आम आदमी के लिए संभव है? क्या वो किसी एक आम आदमी के लिए संभव है? हमारे देश में प्रतिदिन लगभग 600 करोड़ लगभग टन के कचरा प्रोड्यूस होता है, जिसमें से लगभग 1 करोड़ टन केवल दिल्ली जैसे महानगरों से कचरा प्रोड्यूस होता है। तो इतनी संख्या में कचरे का निपटारण करने की जिम्मेदारी एक आम इंसान की है? अगर है भी तो अगर हम उसका निपटारण करने जाते हैं तो उसकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है। ऐसी प्रोसेस होती है जो किसी आम आदमी के करने के लिए संभव नहीं है। मैं बात करती हूँ सरकार के द्वारा बहुत सारे मिशन चलाए जाते हैं। जैसे अभी भारत में एक मिशन छाया हुआ है स्वच्छता अभियान, जो कि हमारी सरकार द्वारा पिछली सरकार द्वारा 2 अक्टूबर सन 2014 में लॉन्च किया गया था। तो क्या ये स्वच्छता अभियान पूरी तरह से सफल हुआ? हम इसे सफल मानते हैं, लेकिन क्या कभी आप में से किसी ने इसी की विफलता की ओर देखा है? ये स्वच्छता मिशन इसका एक मात्र फोकस मुझे दिखाई देता है शौचालय बनाना। लेकिन क्या सरकार ने निम्न स्तर पर जाके देखा कि उन शौचालयों का प्रयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे कानून बनाएं कि लोग मजबूर हो उस शौचालय को यूज करने के लिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे संविधान में अपने ऐसे कानून लाए कि लोग अपना वो न समझे, लोग इसको उनका एक कर्तव्य हो, उनका ये हो कि हमें अगर ये हम नहीं करते हैं तो हमें सजा मिलेगी, हमें इसका जुर्माना भरना पड़ सकता है। स्वच्छता अभियान की एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो भूमिगत सीवेज सिस्टम है उसके लिए कोई किसी भी तरह का कोई अच्छा सिस्टम नहीं था। बहुत ही खराब सिस्टम इसके लिए मेरे को दिखाई देता है। उसके बाद मैनुअल सिक्वेजिंग के लिए भी इस अभियान के तहत कोई अच्छे से निपटारण नहीं किया गया। और बात करूँ ट्रेन की बात जब भी आती है, आजकल हमको सब एक ही ट्रेन दिखाई देती, हाँ भाई मेट्रो ट्रेन, हमें भी मेट्रो में सफ़र करना है। लेकिन जब मेट्रो ट्रेन का जब भी प्रस्ताव पारित हुआ था तो उसकी मूल डिजाइनिंग में मेट्रो स्टेशनों में शौचालय की व्यवस्था कहीं भी नहीं थी। उच्च न्यायालय तक जाकर जब ये बात सामने आई तब वहाँ शौचालय की बात सामने आई गई। तो ऐसा क्यों है? सरकार